नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है ऐसा में कहा कि जहां तक देश की बात है, भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। झारखंड दौरे के दौरान बोले नितिन नबीन, झारखंड और रांची मेरे लिए दूसरा घर है। रांची में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, कहा कि बीजेपी ने झारखंड को बनाने में संघर्ष किया है और बीजेपी के इसे संवारने का काम भी करेगी। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र हरोहली पहुंचे डीके शिव कुमार। लोगों में गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान है सामने, कहा कि अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाती तो फिर क्या मैं मना करूंगा। पश्चिम बंगाल में पूर्व टीएमसी विधायक सुजॉय हजारिका की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जबरन वसूली, जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुई मुलाकात। कल 8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए हुआ महंगा। 3 महीने में दूसरी बार कीमत में हुआ इजाफा। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर अब 942 रुपए में मिलेगा। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा कि दुबई में ईरानी अस्पताल के बंद होने के बाद से वीजा से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे भारतीय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के डिविजनल रेलवे ऑफिस में रेलवे अधिकारियों के साथ में बैठक की है और बीकानेर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न रेलवे विकास कार्यों और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। एनटीए ने नीट पेपर लीक के दावों को बताया फर्जी। वायरल प्रश्न पत्र और बिक्री के दावों को भ्रामक करार देते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। कल इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले बड़ी दरार। सीपीआईएम और जेएमएम ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि कांग्रेस कर रही है मनमानी। आम आदमी पार्टी डीएमके ने मीटिंग से पहले ही कर चुके किनारा। भोपाल में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। इसमें 6 रेस्टोरेंट थे। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 1 घंटे के भीतर ही पाया काबू। दीवार तोड़ करके अंदर घुसे दमकल कर्मी। यूपी के संभल में फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर। यूपी में अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला। आस्था और स्वच्छता को लेकर के निगम का फैसला। वाराणसी से बाहर 5 जगह चिन्हित की गई। मांस मछली की सारी दुकानें बाहर होंगी शिफ्ट। दिग्विजय सिंह के पीएम मोदी को चिट्ठी। सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर विवाद बढ़ा। दिग्विजय ने कहा कि 3 भाषा नीति पर बड़ा विवाद होगा। 3 भाषा नीति पर रोक लगाने की मांग की। बीएसएफ की सख्ती से बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट। पेट्रोलिंग ऑपरेशन के दौरान कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को जीरो लाइन पर ही रोका गया। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अब मरने वालों की कुल संख्या 22 हो चुकी है। बांग्लादेश के साथ घुसपैठ पर कल दिल्ली में बड़ी बैठक। 97 बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीट 11 जून तक चलेगी। भारत के बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी मिलेंगे। बांग्लादेश में भी नई सरकार बनने के बाद से पहली बैठक। महाराष्ट्र में अकोला जीएमसी के वायरल वीडियो से हड़कंप। बीमार पति को पीठ पर लेकर के भटकती रही पत्नी। अस्पताल व्यवस्था पर उठे सवाल। वायरल वीडियो के बाद से हरकत में आए प्रशासन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में सूत्र के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने कल शेफ से 6 घंटे तक पूछताछ की। इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाके से आग लगने की खबर मिली। शेफ ने आग लगने के बाद से बिजली सप्लाई कट की। आज 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज आंधी तूफान की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फिरोजाबाद में केपी मौर्य का विपक्ष पर जोरदार हमला। राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाए गए सवाल। कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 में ही टूट चुका। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में विफल रहा है। 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देश में नहीं रहेगी और यूपी में सपा नहीं रहेगी। खान सर कल पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। खान सर पर हत्या की कोशिश का आरोप है।
लखनऊ में सीएम योगी ने आईटी डिपार्टमेंट के साथ में बड़ी बैठक की है। बैठक में संभावित निवेश प्रस्ताव को उनकी समीक्षा की गई है। जल्द आएगी प्रदेश की नई डेटा सेंटर नीति। ओडिशा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया। सीएम मोहन चरण मांझी ने शुरू की है नई योजना। 2200 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। 12,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 204 आदर्श प्राथमिक विद्यालयों की रखी गई आधारशिला। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। 8 राज्यों में झमाझम बारिश। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गोवा और महाराष्ट्र भी पहुंचा। पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि मणिपुर और मिजोरम में भी बारिश। 4 जून को केरल तट से टकराया था। 48 घंटों में पकड़ी रफ्तार। सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सरकार की सफाई आई सामने। कहा कि भारत में गैस की कीमत बाकी देशों से बेहद कम है। अमेरिका कनाडा से भी कम है भारत में दाम। ओडिशा में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। इंजीनियर के 9 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। इंजीनियर के लॉकरों में 2 करोड़ कैश मिला। ओडिशा में 5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समेत 13 प्लॉट। लखनऊ में ईंधन की बचत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों ने साइकिल रैली निकाली। आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च की है बड़ी मुहिम। युवाओं को साइकिलिंग से जोड़ने की बड़ी मुहिम। साइकिल को रोजमर्रा का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और अभिनेता विक्रांत मैसी ने विश्व साइकिल दिवस के मौके पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण में हिस्सा लिया। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लिया। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान सेना के लेफ्टिनेंट की मौत। 15 दिनों में जंगल में चल रहा है ऑपरेशन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा। मंदाकिनी नदी में कार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कार सवार कई लोग हुए घायल। इलाज जारी। बंगाल में मदरसों पर गरमाई सियासत। मदरसों का होगा सर्वे। सुवेंदु सरकार ने पाठ्यक्रम का पूरा ब्यौरा मांगा। 5 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग का आदेश। गुरुग्राम के सेक्टर 23 में आधी रात डकैती। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के परिवार को बंधक बनाकर लूटा। पालन विहार में आलीशान कोठी में घुसे बदमाशों ने उड़ाए लाखों के गहने और नकदी। पुणे के तुलापुर गांव में लेट नाइट पार्टी पर पुलिस का छापा। लगभग 85 लाख की कीमत का गांजा और शराब किया गया जब्त। तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा की कार पर हुआ हमला। कट मनी वापस मांग रहे लोगों ने अंडे फेंके। दावा विधायक कार में नहीं थे। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विधान सौधा से सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन तक मेट्रो से यात्रा की। दिल्ली में अवैध निर्माण करने वालों पर एमसीडी सख्त। एमसीडी ने 6 दिन में 94 अवैध प्रॉपर्टी ध्वस्त की है। 114 संपत्तियों को सील किया गया है। अवैध निर्माण के दोषी आर्किटेक्ट ब्लैकलिस्ट होंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का बड़ा एक्शन। गोल्ड स्मगलिंग मामले में 6 लोग हुए गिरफ्तार। 5 करोड़ रुपए का सोना भी जब्त किया गया। बांग्लादेश और श्रीलंका के नागरिक गिरफ्तार किए गए। एयरपोर्ट के 3 स्टाफ पर भी कार्रवाई। बंगाल में 101 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता को किया गया गिरफ्तार। रंगदारी के आरोप में की गई गिरफ्तारी। पटना में सील हो सकती है खान ग्लोबल कोचिंग। फायर ब्रिगेड की डीआईजी मनोज कुमार नट ने दी जानकारी। मानक पालन नहीं करने पर सील होगी कोचिंग। ऑडिट के दौरान कई खामियां मिली। भारी भीड़ के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई। 7 जून को खुलेंगे पंजीकरण काउंटर। श्रद्धालुओं से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की गई। इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने के बाद से राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर ब्रिजेश शर्मा पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। खेल प्रेमियों और प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जम्मू में रियासी के माहौल में शादी की खुशियां मातम में बदली। मवेशी शेड की छत गिरने की वजह से
20 लोग हुए घायल। प्रशासन की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और मामले की जांच शुरू की गई। गुरुग्राम के अशोक विहार कॉलोनी में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पत्नी और बेटे को गोलियों से भूना। पत्नी से घरेलू कलह में हैवान बना पति। बारा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ हासिल की बड़ी सफलता। 1.46 करोड़ रुपए की स्मैक की जब्त। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारंग में पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया जब्त। कार्रवाई के दौरान 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में सनसनीखेज वारदात। बीजेपी नेता संगीता रजत के अपनी ही गोली से मौत हुई। हड़बड़ाहट में दबा ट्रिगर। पेट में लगी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान थोड़ा दम। शिवपुरी में एक तरफा प्रेम में एक शख्स ने नाबालिग प्रेमिका पर कुल्हाड़ी से किया वार। बुरी तरह जख्मी हुई लड़की को घरवालों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की गई। गुजरात के सूरत में हुए बड़े पैमाने पर डिमोलिशन को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच करीब 100 मकानों को तोड़े जाने का दावा किया गया। सूरत के अश्विनी कुमार इलाके में बड़ी घटना। ईटीपी प्लांट के टैंक चैम्बर में घुसे 4 सफाई कर्मचारी फंसे। फायर टीम ने मौके पर पहुंच करके 4 लोगों को दबोचा। टैंक में दम घुटने की वजह से 2 सफाई कर्मचारियों की हुई मौत। पंचकुला में पिंजौर किट्टू हत्याकांड का मामला आया सामने। 4 मुख्य आरोपी घटनास्थल पर ही लाए गए। घटनास्थल पर घुमाकर की वारदात से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी जुटाई गई। मोदी सरकार के 12 साल पूरे। लखनऊ में लगे उपलब्धियों के पोस्टर। विधानसभा और लोक भवन के बाहर पोस्टर चस्पाए गए। 21 जून तक चलेगा प्रदेश भर में जनसंपर्क कार्यक्रम। विश्वास, विकास और जन कल्याण थीम पर दिया गया जोर। ग्रेटर नोएडा में बिस्रक पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम में धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश हुआ घायल। ग्रेटर नोएडा की अरिहंत अंबर सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग का प्लास्टर गिरने से बाइक सवार युवक की हुई मौत। परिजनों ने घटिया निर्माण सामग्री का लगाया आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। रायबरेली में एसपी रवि कुमार ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। एक साथ 422 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में किया गया बदलाव। 21 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र बदले गए। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए तबादले। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए जीआरपी, आरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। लखनऊ में सीएम योगी ने जीआरपी के कार्यों की समीक्षा की। ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाओं को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश जारी किए। कानपुर में विधायक सरोज कुरील के पीआरओ मनीष तिवारी पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप। युवक पर कुल्हाड़ी से किया गया वार। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। गाड़ी हटाने को लेकर के हुआ था विवाद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। बदायूं में पुलिस ने धोखाधड़ी कर फर्जी बैनामा कराकर जमीन हड़पने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं में एटीएम कार्ड बदल करके ठगी करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। ठगी करने वाला एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मेरठ में फर्जी किन्नरों का आतंक। बस में जबरन वसूली का विरोध करना कंडक्टर को पड़ा भारी। किन्नरों का कंडक्टर के साथ में मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल। सूरत के एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े हुई 52 लाख रुपए की नकद लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने यूपी के गोंडा से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। वहीं अन्य 5 आरोपियों की तलाश जारी है। श्रावस्ती में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। कई गंभीर मामलों में वांछित था आरोपी। फिरोजाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग की लपटें देख मची अफरा-तफरी। ट्रंप ने भारत में बाइक चलाने का एआई वीडियो शेयर किया। शेर की सवारी करते चांद पर झंडा भी लगाया। भारत नेपाल के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च। अब दोनों देशों में आसान होगा पैसा भेजना।
हॉर्मूज के बाद बाब-अल मंदेब बंद करने की दी गई धमकी। ईरान ने फिर दी बाब-अल मंदेब बंद करने की धमकी। अमेरिकी सेना ने जारी की F-35A की तस्वीर। मध्य पूर्व में तैनात है अमेरिकी फाइटर जेट। ईरान की गतिविधियों पर F-35 की नजरें। अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी। टोलेडो कम्युनिटी फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग का मामला आया सामने। कई लोगों को गोली लगने की भी खबर। हमलावर हुआ फरार। इक्वाडोर की फिशिंग पोर्ट पर भीषण आग। 20 से ज्यादा नाव जलकर हुई खाक। 2 लोग घायल हुए। पाकिस्तान के गृह मंत्री तीसरी बार पहुंचे तेहरान। मोहसिन नकवी ने तेज की शांति वार्ता की कोशिश। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आग का तांडव। नौशेरा की गुल मार्केट में आग से मची अफरा तफरी। गुलामपुर टेस्ट पर टीम इंडिया ने बनाई पकड़। अफगानिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। डेब्यूटेंट मानव सुधार का कहर चटकाए 3 विकेट। मोहम्मद सलीम ने भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके और इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले अफगानिस्तान गेंदबाज बने। 19 साल के अंजुमा ने फ्रेंच ओपन जीता। अब तक की दूसरी सबसे युवा चैंपियन फाइनल में स्वालेंस्का को 6-3, 6-2 से हराया। अंडर 18 हॉकी टीम ने जीता गोल्ड। एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम में जीता गोल्ड। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। भारत 7 साल बाद साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियन बना। महिला टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराया। 6ठा टाइटल जीता। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत का बयान। कहा कि भारत भाग्य विधाता 26/11 के हमलों के दौरान बहादुरी की एक अनकही कहानी है। पहलाज निहलानी की प्रेयर बीच में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स। हेमा मालिनी, अनिल कपूर और गोविंदा समेत कई कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि।